माँ के बारे में क्या लिखूं, माँ के बारे में क्या बोलूं, माँ ने तो स्वयं मुझे लिखा है। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिल्पा जैन मदर्स डे में पूरे विश्व की माँ को अंतर्हृदय से चरण स्पर्श और नमन करती हूँ। माँ एक ऐसा शब्द है जो सबसे छोटा शब्द है, किंतु इसका अर्थ सबसे बड़ा है। माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। स्वयं भगवान भी बाल रूप लेते हैं माँ की गोद में खेलने के लिए, माँ का वात्सल्य पाने के लिए। आज हम कितनी भी कठिनाई में हो, कितनी भी तकलीफ में हो, सर्वप्रथम जो हमारे मुख से शब्द निकलता है वो शब्द होता है माँ का। जितने भी रिश्ते हमारी दुनिया में हमारे बने हैं, माँ का जो रिश्ता है वो सबसे पुराना और गहरा रिश्ता है। हर रिश्ते से 9 महीना पहले, यानी कि सबसे प्रथम रिश्ता माँ से ही बच्चे का बनता है। 9 महीना बच्चा माँ की कोख में रहता है, इतनी तकलीफ सहती है माँ पूरे 9 महीने। उसके बाद जब वो बच्चे का मुख देखती है तो सभी तकलीफें भूल जाती है। माँ और बच्चे का रिश्ता, ये तो स्वयं भगवान भी अपने शब्दों में वर्णन करने में असमर्थ रहे हैं। इसीलिए तो कन्हैया के साथ यशोदा का लाला, महावीर के साथ त्रिशला का लाला, त्रिशला नंदन वीर की जय बोलो महावीर की। हर भगवान के साथ माँ का नाम जुड़ा हुआ है। जो देते हैं वो देवता कहलाते हैं, और माँ जो सिर्फ देती है, कुछ अपेक्षा नहीं है उसे अपने बच्चों से, इसीलिए देवता भी माँ को नमन करते हैं। आज मदर्स डे 8 मई को हर साल मनाया जाता है। कुछ लोग को मैंने देखा है इतना इस दिन का क्रिटिसाइज वो करते हैं कि क्या एक ही दिन माँ के लिए समर्पित है। ये बिल्कुल सही है कि माँ के लिए एक दिन समर्पित होने का कोई मतलब ही नहीं होता। माँ तो हर दिन पूजन और पूज्य है, लेकिन कोई एक दिन अगर उसके लिए समर्पित है तो उसके लिए वो स्पेशल बन जाता है। आज हम अपना जन्मदिन हर साल क्यों मनाते हैं? जन्म ले लिया हमने, अब हर साल उसे मनाने की क्या जरूरत है? किंतु आज 50-55 के बाद भी लोग अपना जन्मदिन कितनी खुशी से मनाते हैं। 6 महीना साल भर पहले से इंतजार करते हैं, प्लानिंग करते हैं अपने जन्मदिन की। जब आप अपना जन्मदिन हर साल इतनी खुशी से मना सकते हैं, तो जिसके कारण आपका जन्म हुआ, जिसके कारण आप इस धरती पर आए, उसके लिए एक दिन समर्पित अगर स्पेशल रूप से उसके लिए करें तो उसमें क्या बुराई है? लोगों का कहना है, मैंने सुना है कि हमारी जो देश की संस्कृति है वो वेस्टर्नाइज होती जा रही है, वेस्टर्न कल्चर अपनाने लग जा रहे हैं लोग, मदर्स डे मनाने लग जा रहे हैं, फादर्स डे मना रहे हैं। तो बर्थडे भी तो वेस्टर्न कल्चर से ही आया है। पहले के ज़माने के लोग जन्मदिन में खीर बनाया करते थे, घर में सत्संग कराया करते थे, और आज का दिन देखिए, पहले से ही होटल्स बुक होते हैं बर्थडे पार्टीज के लिए। जब वेस्टर्न के लोग हमारे हिंदू संस्कृति को अपना रहे हैं, हमारे हिंदू संस्कृति की अच्छाइयाँ को अपना रहे हैं, अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, नॉनवेज का त्याग कर रहे हैं, तो हम क्यों ना उनकी अच्छी चीज़ों को अपनाएं? उनकी अच्छी चीज़ों को अपनाने में हमें शर्म की क्या आवश्यकता है? कभी भी गुणग्राही बनना चाहिए इंसान को। कहीं किसी में भी गुण है, अगर आपके घर में कोई आपकी हाउस हेल्पर्स है, उसमें भी अगर कोई गुण है तो उसको आप ग्रहण कीजिए। अगर आज वेस्टर्न कल्चर में अगर मदर्स डे और फादर्स डे वहां से अगर हमारे यहाँ आया है, तो इसमें खराबी क्या है इस दिन को मनाने में? आज आप अपने माँ के लिए समर्पित कर रहे हैं ये दिन, माँ को तोहफे दे रहे हैं, उनको स्पेशल फील करा रहे हैं। कितनी खुशी होती है माँ को, यह एक माँ ही समझ सकती है। तो मदर्स डे मनाने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप अपना बर्थडे मना सकते हैं तो माँ के लिए भी एक दिन आप समर्पित अवश्य करें, जिसने पूरा जीवन आपकी खुशी के लिए समर्पित कर दिया। आज आप फेसबुक का जमाना है, आज आप खुद खोल के देखिए, आज बच्चे खोल के देखिए फेसबुक। अगर कोई बच्चा किसी भी मुकाम पे पहुंचता है या कुछ अचीव करता है तो उसकी माँ के अगर फेसबुक है, अकाउंट है, तो उसमें उसकी खुद की तस्वीर से ज़्यादा उसके बच्चों की तस्वीरें होती हैं। वो उसको शेयर करके खुश होती है जब बच्चों के लिए लोग दुआएं और कमेंट्स लिखते हैं। तो माँ कभी अपने लिए नहीं जीती है, माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए जीती है। उसकी खुशी में वो खुश होती है, उसके दुख में वो दुखी होती है। तो क्यों ना हम एक दिन माँ को समर्पित करें। आज प्रकृति
उसको भी माँ की उपमा दी गई है क्योंकि वो भी सदा देती है। धरती, उसको भी माँ की उपमा दी गई है, वो भी हमें सदा देती है। अगर एस्ट्रोलॉजिकल वे से अगर हम इसे जोड़े, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, इसलिए मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ कि जो माँ शब्द है और जो हमारा ग्रह चंद्रमा है, दोनों बहुत कनेक्टेड है। चंद्रमा हमारा मन का कारक है, जो माँ को रूल करता है। चंद्रमा का ग्रह जो है माँ के अधीन आता है। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। आज हम मन से ही खुश और दुखी होते हैं, तो माँ का अगर आशीर्वाद हमारे पास रहता है तो हमें कभी भी अपने चंद्रमा को मजबूत करने की सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, उसका उपाय करने का ज़रूरत ही नहीं है। रोज़ सुबह माँ का चरण स्पर्श करें। अगर आप माँ आपसे दूर है तो धरती माँ का चरण स्पर्श करें, धरती का चरण स्पर्श करें। पूरे दिन में हर वक्त धरती माँ को धन्यवाद दे, प्रकृति को धन्यवाद दे। कितना कुछ उस माँ ने हमें दिया है। माँ का अर्थ ही है देना। वो लेना नहीं जानती, वो सिर्फ देना जानती है। तो माँ के लिए ये दिन समर्पित है। सभी माँ को मेरा नमन है और आज का दिन सभी अच्छे से मनाएं। ये कहीं भी अतिशयोक्ति इसमें नहीं है कि बहुत जगह पढ़ती हूँ माँ के ये पूरा जीवन कम है उनके बखान के लिए, बिल्कुल सही है। किंतु जब एक दिन स्पेशल हम उनको देते हैं तो वो बहुत खास हो जाता है। जैसे बर्थडे में हम अपने आप को कितना स्पेशल महसूस करते हैं, उसी प्रकार जब बच्चे छोटे छोटे गिफ्ट्स देते हैं आपको, वो गिफ्ट कहीं बड़ी उपहारों से, बड़ी पदवियों से ऊंचा होता है। जब बच्चे आपकी अचीवमेंट्स को, आपके दिन को खुशी से मनाते हैं, तो वो भाग्यशाली है माएँ जिनके बच्चे उनको आज के दिन याद करते हैं। और बच्चों को भी यही कहना है कि माँ को सदा खुश रखिए, आपका चंद्रमा मजबूत होगा। और जब चंद्रमा मजबूत होगा तो आपके जीवन में आप अपने आप ही ऊंचाइयों को छुएंगे। कहा भी गया है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती है। पुत्र कैसा भी हो, बच्चे कैसे भी हों, लेकिन माँ के मुख से हमेशा ही दुआ निकलती है और माँ की दुआ हमेशा ही फलती है। किसी का भी आशीर्वाद आप ले ना लें, माँ का आशीर्वाद ज़रूर लें, क्योंकि माँ के आशीर्वाद में, माँ की दुआओं में ऐसा असर है कि वो आपके पल भर में आपकी ज़िंदगी बदल देगी। सभी ग्रह एक तरफ है, माँ का आशीर्वाद एक तरफ है। तो माँ का दिन है आज, माँ को समर्पित दिन है आज के दिन। और पूरे साल ही मैं कहती हूँ, और आज के दिन खासकर माँ को स्पेशल फील कराए, माँ का आशीर्वाद लें। माँ के आशीर्वाद से आपके जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। चंद्रमा जो होता है लिक्विड मनी का भी कारक होता है। आज इतना हर फील्ड में इतना कंपटीशन है, जब आपका चंद्रमा मजबूत होगा तो आपके पास मनी का फ्लो अपने आप ही आएगा। आज देखिए सभी जो देवियां हैं, शक्ति की देवी वो भी माँ है, लक्ष्मी धन की देवी वो भी माँ है, विद्या की देवी वो भी माँ है। भगवान ने स्वयं माँ को पूजा है, हम तो इंसान हैं। तो आज के दिन माँ को पूजिए, माँ को स्पेशल फील कराइए, अपने जीवन में माँ का आशीर्वाद पल पल लीजिए। जिनका भी केमेंद्रुम योग होता है, प्रथम उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट उसका जो उपाय होता है वो माँ से रिलेटेड ही हम लोग बताते हैं, और वो बहुत ही कारगर उपाय होता है। जिन्होंने भी उस उपाय को किया है, जिनके भी हॉरोस्कोप में केमेंद्रुम योग है, और जिन्होंने भी वो माँ रिलेटेड उपाय जो हमने बताए किए हैं, वो आज किस मुकाम पे है। तो आज का दिन माँ को स्पेशल फील कराएं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं एस्ट्रोलॉजर शिल्पा जैन सभी माँ को अंतर हृदय से नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद।